बुंदेलखंड में समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मौजूदा सियासी माहौल को साधने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब को इसका श्रेय नहीं दिया, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आम्बेडकर। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। इस मौके पर बोलते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल जी का सपना साकार किया है। इस परियोजना के पूरा होने से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग आते थे और झूठे वादे करते थे, लेकिन बुंदेलखंड को कभी कोई पैकेज नहीं दिया। कांग्रेस के लोग आते, वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। उधर कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नदी जोड़ो परियोजनाएं इंदिरा गांधी की देन है। मोदी सरकार इन पर सिर्फ अपना टैग लगा रही है। कांग्रेस इस परियोजना से प्रभावित लोगों की अनदेखी के आरोप भी सरकार पर लगा रही है। इंदिरा गांधी जी के बनाए हुए कामों को ये पार्टी आगे बढ़ा रही है। शिलान्यास किया है, अभी पूर्ति होने में कितना समय लगेगा ये देखना है। लेकिन जो ऐसी परियोजनाओं का जो मौलिक काम है, वो काम ये है कि जंगलों की रक्षा करना, विस्थापितों को जो है पुनर्वास करना, उनको जो है उचित मुआवजा देना और उनकी आजीविका के साधनों का जो काम करना, उस काम में ये सरकार फेल है। ये योजना जो है, इस योजना का पर्ची चिपका के श्रेय लेने की कोशिश इतने बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को शोभा नहीं देती। 44,000 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा लिंक परियोजना से एमपी यूपी के 81,000 क्षेत्र में सिंचाई होगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। दोनों राज्यों की 65 लाख जनता इस परियोजना से सीधे लाभान्वित होगी। देखना ये है कि परियोजना भाजपा को कितना चुनावी लाभ दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। समृद्धि का संगम, जी हाँ, बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खजुराहो से दी। केन बेतवा लिंक परियोजना की, इससे बुंदेलखंड क्षेत्र को, या कहे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 65 लाख जनता को इस परियोजना का सीधा लाभ मिलेगा। चाहे वो सिंचाई की बात हो, चाहे वो पेयजल की समस्या के समाधान की बात हो, चाहे वो सूखे की बात हो या फिर बाढ़ की। ये परियोजना से ये तमाम समस्याएं जल से जुड़ी हुई दूर हो जाएंगी, इसलिए इसे जल क्रांति भी कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी, कार्यक्रम को संबोधित किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनकी आज जन्म शताब्दी है तो उनका जिक्र होना तो निश्चित था। जिक्र अंबेडकर साहब का भी किया गया। कहा गया कि ये परियोजना जल क्रांति या लिंक परियोजना जो है वो अंबेडकर जी का विजन था। जो केंद्र में जल आयोग विभाग है वो भी उन्हीं की देन है, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान नहीं किया या फिर उनको श्रेय नहीं दिया। तो फिर इस पर कांग्रेस ने पलटवार कर इंदिरा जी का जिक्र कर दिया कि ये विजन, ये परियोजना की रूपरेखा तो इंदिरा जी ने बनाई थी, अब इस
का श्रेय लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो समृद्धि के संगम की तो बात हो रही है और वो समझ में भी आ रहा है कि कैसे लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन इस पर हो रही सियासत और इस पर श्रेय की सियासत समझने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा में। उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। बुंदेलखंड के लिए कितनी बड़ी सौगात साबित होगी केन बेतवा लिंक परियोजना। समृद्धि के संगम पर क्यों हो रही श्रेय की सियासत। डॉक्टर अंबेडकर के बहाने पीएम मोदी ने लगाए किस पर निशाने। नदी जोड़ो परियोजनाओं की किसने रखी नींव, किसके चलते विलंब। और अगर सियासत हो रही है तो फिर राजनीतिक लाभ की भी चर्चा हम करने वाले। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वाणी जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात समझ में आ रहा है, समृद्धि के संगम की हम खुद बात कर रहे हैं कि 65 लाख जनता को इससे सीधा लाभ मिलेगा। कई जो समस्या है पानी से जुड़ी हुई वो दूर होंगे तो निश्चित ही जल क्रांति है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। 8 साल का समय बताया जा रहा है धरातल पर इसके उतरने को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई बात की। श्रेय की सियासत पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अब अंबेडकर जी का भी जिक्र हो गया है। अब ये जब 2 बड़े नाम सामने आ गए तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इंदिरा जी का जिक्र उन्होंने कर दिया कि तो उन्होंने इसकी रूपरेखा बनाई थी, और आप तो कांग्रेस की योजनाओं पर आगे काम कर आप श्रेय लेने की सियासत करते हैं। आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूं और प्रिशिता जी आपको, सत्यप्रकाश जी और जितेंद्र जी आपको भी नमस्कार करती हूं। देखिए, कांग्रेस की ये पुरानी सोच है, उनकी पुरानी आदत है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, यानी कि जबरदस्ती हर चीज पे अधिकार जमाना। ये तो वो जवाहरलाल नेहरू के समय से करते आ रहे हैं, इंदिरा जी ने किया, राहुल जी कर रहे हैं, जो उनके पिता ने किया, सोनिया गांधी करती थी। ये बात दूसरी है कि सोनिया गांधी ने अपने सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पपेट प्राइम मिनिस्टर को भी रख दिया था, बट मूलतः उनकी विचारधारा वही है। और उसी के अंतर्गत अभी भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो झूठ फैला दें, झूठ बोल दें, एक नया नैरेटिव बुनने की कोशिश करें, यही उनके अधिकार सीमा में आता है। और जो ऊपर केंद्रीय नेतृत्व में करेंगे तो उसको कॉपी पेस्ट तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर प्रवक्ताओं को। तो उसी के संदर्भ में हम सब ये जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू घोर घृणा करते थे अंबेडकर जी से, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अंबेडकर जी को परेशान करने में, नीचा दिखाने में, चुनाव हरवाने में। यहाँ तक कि जिनसे चुनाव हारे थे अंबेडकर जी, उनको इन्होंने नवाजा था और इन्हें पुरस्कार दिया था और उन्हें पद्म विभूषण दिया था। जबकि बाबा साहेब को तो कांग्रेस ने कोई भी मरणोपरांत भी कोई पुरस्कार नहीं दिया था। जीवित होते हुए नेहरू जी और इंदिरा जी खुद को तो भारत रत्न पहना चुके थे, उन्होंने उनकी स्मारिका भी नहीं बनाई। उन्होंने कोई काम बाबा साहेब अंबेडकर को एक बहुत बड़ी शख्सियत के नाते बिल्कुल उनको स्वीकारा नहीं था। अब आज की जब बात हम करते हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो परिकल्पना बाबा साहेब अंबेडकर की थी वाटरवेज के मैनेजमेंट की, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ के तहत हमें अधिकार दिए हैं, उसको योजना का विस्तार करने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड की धरती पर ये जो जल योजना का आज शिलान्यास किया है, निश्चित रूप से ये धरती भी सोना उगलेगी और यहाँ पर बरसेगा पानी। यहाँ पर एक विकास की क्रांति आंधी के रूप में आएगी, जहाँ उद्योग भी स्थापित होंगे जो एग्रो बेस्ड होते हैं और अन्य प्रकार के रोजगार के स्रोत खुलेंगे। यहाँ पर टूरिज्म का भी विकास होगा। उसके भी माननीय मोदी जी ने उल्लेख किया है कि हम विश्व के पहले 10 आंकड़ों में मध्य प्रदेश, जो भारत का दिल है, वो उसके अंदर उस आंकड़े में सम्मिलित हुआ है। और देखिए ये विस्तार और ये विकास कैसे हो रहा है, विरासत के साथ। नदियों का जहां परियोजना हो रही है वहां सड़कें जुड़ी हुई हैं। जो सड़कों की जाल है वो मध्य भारत क्षेत्र को, मध्य प्रदेश को देश के बाकी के कोने से कैसे सुदृढ़ तरीके से जोड़ने के लिए बिल्कुल
तैयार है और हमें उस सुविधा का लाभ मिलता है। ये एक बहुत केंद्रित भारत का दिल हो जाएगा, जहां पर औद्योगिक क्रांति, यहाँ बिजली उत्पादन की इतने अच्छे स्रोत, और आज पहली बार ओंकारेश्वर में भी जो सौर ऊर्जा के लिए फ्लोटिंग हब बनाया गया है, तो ये दोहरे तरीके से काम करेगा, ऊर्जा का भी विस्तार करेगा और ये पानी का भी कंजर्वेशन करेगा। तो देखिए, ये एक साइंटिफिक मेथड है। इसके साथ में 1153 अटल ग्राम सुशासन भवन का निर्माण होने वाला है, उनकी नींव रखी जा रही है। गौशालाओं का निर्माण के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत डबल इंजन की सरकार हर वो मुकाम के ऊपर केंद्रित कर रही है अपनी योजनाओं का लाभ, जिससे जनता को विकास के मुद्दों से जोड़ने का, राष्ट्रवाद के मुद्दों से जोड़ने का, जो पिछड़े जनजातीय क्षेत्र हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, जो पिछड़ी, जो लाभ जिनको मिलना चाहिए, उस हर आखिरी व्यक्ति तक, जो श्यामाचंद्र मुखर्जी की विचारधारा थी और जो अटल जी ने हमें एक पटल पर खड़ा किया था कि हम रहे ना रहे, सरकारें बदलती जाएं, परंतु लोकतंत्र रहना चाहिए, इस देश की वास्तविकता रहनी चाहिए, अखंडता रहनी चाहिए, और उसी के मार्ग पर चलते हुए आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य का शिलान्यास किया है। जितेंद्र जी, अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट, अंबेडकर जी का विजन, ये सब लेकर चल रही है बीजेपी और उसी पर काम किया जा रहा है। आप कह रहे हैं इंदिरा जी ने इसकी रूपरेखा बनाई थी, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे। रशिता, साइंटिफिक मेथड की बात की बाणी आलू भैलिया जी ने। बहुत हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी साइंटिफिक मेथड की बात करती। इनका साइंटिफिक मेथड देखा आपने? नाली से कचरे से, नाली से गैस को, ये चाय बनाने वाले को देखते हैं, ये इनका साइंटिफिक मेथड है। आपने देखा किस तरीके से बादलों में, रडार में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज नहीं दिखते, ये इनका साइंटिफिक मेथड है। आज फिर एक साइंटिफिक मेथड लेके आए प्रधानमंत्री। देखिए, इस विमर्श में दो चीजें निकल के सामने आई। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 दशक में बहुत शानदार कार्य किया, ये प्रधानमंत्री ने कहा। दूसरा ये कि अंबेडकर का नाम लिया प्रधानमंत्री ने। मेरे को बड़ी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी के घिरने के बाद, जब इस देश में भूचाल आया हुआ है, अमित शाह के अंबेडकर साहब के निरादर करने के बाद, अंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश में जो इनके खिलाफ माहौल बना है, उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री ने अपनी सफाई दी। अंबेडकर से इनका सिर्फ इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं और दीवाली पर पुत जाता है। इससे ज्यादा इनका कोई लेना देना अंबेडकर साहब से नहीं। अंबेडकर साहब ने शुरू से लेकर आखिरी तक, आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति की बात की। इनके पास ऐसा कोई समीकरण हो, ऐसी कोई विचारधारा हो तो मुझे बताइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र आया, अभी आपने देखा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग का विरोध करते थे और सत्ता के लालच में मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री बन जाते थे। ये इनकी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी अलगाववाद का विरोध करती है। ठीक है जितेंद्र जी, हम इधर बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, आज की ये बड़ी सौगात है बुंदेलखंड के लिए कि नहीं, ये बता दीजिए आप। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं। पहली चीज तो कि 2008 में बुंदेलखंड को लेकर के एक मंत्रियों का समूह बना था। 2009 में उसने ये बात रखी कि बुंदेलखंड के पैकेज की घोषणा करना चाहिए और 2009 में बुंदेलखंड का पैकेज तैयार हुआ। ये छिपा नहीं है, ये आपके सबके सामने। बिल्कुल। 2010 में 3,766 करोड़ रुपए, 7,266 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज मंजूर हुआ, आपने देखा, जिसमें 3,506 करोड़ रुपया यूपी को दिया जाना था और 3,760 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के वो 6 जिले जिसमें छतरपुर है, दमोह है, दतिया है, टीकमगढ़ है, पन्ना है, सागर है, इसमें जाना था। 1,800 करोड़ रुपए की पहली किस्त रिलीज हो गई, आपने देखा।
जिसके माध्यम से पेयजल की व्यवस्था, जिसके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था को उन्नयन के लिए लगातार काम करने की जरूरत थी, और वो पैकेज मध्य प्रदेश में आया, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक बुंदेलखंड में कृषि विश्वविद्यालय की बात की गई थी। उसके लिए झांसी में उसका मंजूरी मिली। बुंदेलखंड में आपने देखा एक बरेठी गांव है, वहां पर थर्मल पावर से पावर प्लांट लगाने की बात थी, जिसमें बुंदेलखंड की बिजली की सप्लाई को बढ़ाया जा सके और बुंदेलखंड खुद अपनी भूमि पर बिजली पैदा कर सके। केंद्रीय संयंत्रों से 500 मेगावाट बिजली की अतिरिक्त सुविधा बुंदेलखंड को मुहैया कराई। जितेंद्र जी, क्या ये काम नहीं हुआ? आप ये कहना चाहते हैं बुंदेलखंड प्रोजेक्ट के तहत? मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस कह रही है, थोड़ा समय का भी ध्यान रखना है ना जितेंद्र जी। खत्म कर रहा हूँ। हाँ, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बोले। 7 जिलों में जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं थे, वहां केंद्रीय विद्यालय मंजूर किए गए। अब होता क्या है उस पैसे का? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंदरबाट बच गई और सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जिसको किसने कहा? प्रशिता, जिसको कुसुम मेहदेले ने कहा कि हाँ हमारी सरकार। तो आपको ये लग रहा है कि ये परियोजना का भी आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा? ये परियोजना का भी आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, आपका ये कहना है? मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक सरकारें भ्रष्टाचार करेंगी, ठीक, जब तक कहां से निकल आएगा आउटपुट? चलिए ठीक है। सत्यप्रकाश जी की प्रतिक्रिया इस पर। सत्यप्रकाश जी, देखिए बहुत सारी बातें हो रही है यहाँ पर, भ्रष्टाचार की भी बात हो रही है, बुंदेलखंड प्रोजेक्ट, बुंदेलखंड का विकास, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की भागीदारी, ये जल क्रांति, इसी के साथ अटल जी, अंबेडकर जी, श्रेय की सियासत, इन तमाम चीजों पर आप कैसे इन सबको एनालिसिस करते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो ये क्लैरिफाई होनी चाहिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने अंबेडकर का जिक्र क्या किया है। देखिए, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, उन्होंने कहा कि जो वाटर पावर है, यानी वाटर पावर की जो थीम है, वो विजन कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर का था। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक उसका पार्ट है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है, उसका तात्पर्य ये नहीं है कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का उन्होंने अंबेडकर जी का जिक्र किया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब पूरे देश में अमित शाह के बयान के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर अंबेडकर को लेकर जो घेर रही है, ये माना जा रहा है ये स्टेटमेंट उसी के तहत मध्य प्रदेश की धरती पर दिया गया, जहां अंबेडकर की जन्मस्थली महू है। एक चीज। दूसरी चीज, देखिए जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से नो डाउट इरिगेशन का जो लैंडस्केप है वो बढ़ेगा, यानी कि कमांड एरिया बढ़ेगा। पीने के पानी की व्यवस्था, जिसको ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड कहते थे, और वहां माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स एक बड़ा चैलेंज सरकारों के सामने हमेशा से रहा है। अगर पानी इरिगेशन के लिए मिलेगा, भूमि वहां उपजाऊ बनेगी, तो निश्चित रूप से लोग वहां स्टे करेंगे। तो ये माइग्रेशन रोकने के लिए सबसे बड़ा स्टेप होगा। हालांकि इसमें एक चीज और भी कही जाती है, इंडस्ट्रियल वाटर भी मिलेगा, इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी, लेकिन आउटर इफेक्ट्स के बारे में अभी प्रोजेक्ट में चर्चाएं नहीं है, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, सोशल हो, तो इस या ज्योग्राफिकल हो, या यूं भी कह सकते हैं कि वन से संबंधित हो। उस पर मेरा ये मानना है कि जब प्रोजेक्ट धरातल पर आएगा तो इसमें वो चीज भी इंप्लीमेंट की जाएगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सस्टेनेबिलिटी पर अटैक करता हो ये प्रोजेक्ट। जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके अभी के और बाद के सभी प्रभावों को देखा जाता है। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी ये धरती है ग्वालियर, जहां उनका जन्म हुआ, यानी मध्य प्रदेश की धरती है, वहां पर उनके विजन को रियलाइज किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा स्टेप है, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज का दिन चुनना, यानी कि 25 दिसंबर और 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये उनको रेस्पेक्ट है, मध्य प्रदेश को एक बड़ा रेस्पेक्ट है कि सबसे पहले देश की, देखिए नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसके तहत 30 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 2
मध्य प्रदेश से जुड़े कंपोनेंट्स हैं। एक तो हिमालय कंपोनेंट, दूसरा पेनिनसुलर कंपोनेंट। इन कंपोनेंट्स में जो पेनिनसुलर कंपोनेंट है उसके तहत जो 14 रिवर्स लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 16, उनमें से मध्य प्रदेश में की धरातल पर जो लॉन्च हो रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश के लिए तो अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर है कि अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका ये आरोप है कि रिवर लिंकिंग का जो कंसेप्ट है वो इंदिरा जी लेके आई थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट पर क्या हुआ, कितना काम हुआ, ये एक विचारणीय प्रश्न है। लेकिन डेवलपमेंट की ओर देश बढ़ रहा है, जल क्रांति की ओर देश बढ़ रहा है। एक चीज पक्की है कि सिक्योरिटी ऑफ वाटर, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की आज देश दुनिया को जबरदस्त जरूरत है, और जो देश इसको जितना सिक्योर कर लेगा वो उतनी ही तरक्की करेगा। तो इसको इस एस्पेक्ट में इस इनिशिएटिव को देखना चाहिए देश के लोगों को, और पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश के लोगों। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही तस्वीर, एक छोटी सी टिप्पणी सत्य प्रकाश जी इस पर भी कि श्रेय की सियासत तो अपनी जगह, लेकिन जब भी विकास की बात होती है सियासत होने लगती है, सियासत बटी नजर आने लगती है। क्या ये सही है? क्योंकि जो हम रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने खुद बताया कि 16 प्रोजेक्ट इसमें शामिल है और इसकी शुरुआत ही मध्य प्रदेश से हुई है। मध्य प्रदेश की जो 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना एक जल क्रांति है, धरातल पर उतरेगा तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता को और आसपास जुड़े राज्यों की जनता को इसका फायदा होगा। तो आपको लगता है सियासत नहीं होना चाहिए, एक बार तो खड़े होकर क्या मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इस पर इच्छा शक्ति होगी सरकार की तो निश्चित ही बिना भ्रष्टाचार के काम होगा, धरातल पर ये चीज आएगी और जनता को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, एक चीज तो मैं मान के चलता हूँ, जैसा कि आज का परिवेश है, आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में करप्शन के अगेंस्ट मोहन सरकार की कितनी आक्रामक कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि मोदी की लीडरशिप में कोई आदमी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट पर करप्शन जैसी स्थिति पैदा कर सके पाली की। और मोहन यादव भी यहाँ लीड जब कर रहे थे, देखिए मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण चीज कोट किया, आपने शायद गौर किया होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने 1 साल में, यानी कि मोहन यादव की लीडरशिप में, एक बड़ा मोमेंटम, न्यू मोमेंटम ऑफ डेवलपमेंट गेन किया है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा मायना रखती है। हालांकि जो अपोजिशन पार्टी है उसकी अपनी ड्यूटी है कि वो सरकार के कामों में क्रिटिसिज्म निकाले, लेकिन क्रिटिसिज्म ऐसा हो जो लॉजिकल हो, तो वो अच्छा लगता है। हालांकि मैं भी मान के चल रहा हूं कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से कहीं ना कहीं अभी या लोगों को जो डूब क्षेत्र में आएंगे उनके व्यवस्थापन की व्यवस्था, एक दूसरा पन्ना टाइगर रिजर्व है, वहां से लिंक होगा, यानी कैनाल निकलेगा, तो वहां से जो टाइगर है या वहां की वाइल्ड लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन चीजों का ध्यान अगर परियोजना में बेहतर तरीके से रखा जाता है तो ये मध्य प्रदेश के लिए चुनौतियां तो आएंगी। परियोजना बड़ी है, लागत बड़ी है, समय भी 8 साल का लग रहा है, तो चुनौतियां तो आएंगी। क्या तैयारी है इन चुनौतियों से निपटने की? और फिर राजनीतिक लाभ की भी चर्चा हो रही है, श्रेय की सियासत है, तो इस पर भी आपकी टिप्पणी छोटी सी। प्रिशिता जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का जहां सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, यानी जन्मसिद्ध अधिकार है हर वो काम के ऊपर अपना छाप मांगना, पर काम तो इन्होंने किया नहीं था। 50 साल जो इन्होंने केंद्र में शासन किया, क्या महिलाओं को उन्होंने वो दर्जा दिया? भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत मोदी जी की सरकार ने 33% आरक्षण दिया। क्या किसानों को उन्होंने कुछ फायदा दिया? स्वामीनाथन रिपोर्ट टेबल के नीचे छुपा के रखी। अब ये जल परियोजना के ऊपर बोल रहे हैं तो हमारी, तो इनकी ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जाती नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे परोसते रहते हैं। और अब जो बात है नियमित रूप से जो हम कर रहे हैं काम, तो देखिए काम करेंगे तो आलोचना होगी, चुनौतियां भी होंगी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार, ये दोनों सरकारें चुनौतियों को स्वीकारते हुए जितना अध्ययन करके, जितना स्टडी करके और जितना इन्वेस्टिगेट करके कार्य कर रही है वो हमें धरा पर दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता के पास
इसके अलावा और कुछ भी बोलने के लिए होगा सिवाय अणगलत समय की कमी, आखिरी या टिप्पणी कुछ जितेंद्र जी बेबुनियाद आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। देखिए समृद्धि का संगम, समृद्धि का संगम इससे माना जा रहा है, इस पर छोटी सी प्रतिक्रिया। नहीं देखिए, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सत्यप्रकाश जी ने कहा कि विरोध नहीं होना चाहिए, हम रचनात्मक विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ विरोध में हैं इसलिए विरोध नहीं कर रहे। हमें ये बताइए कि जो हमने 3500 करोड़ रुपए का 3760 करोड़ रुपए का जो बुंदेलखंड पैकेज मध्य प्रदेश की सरकार के लिए दिया था, आपका 1800 2009 करोड़ में रुपए किसकी का राशि केंद्र की सरकार थी? मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी के पपेट प्राइम मिनिस्टर ने वाकई में ये दिया कि नहीं? पहले ठीक है, ठीक है। अब उसके लिए तो जितेंद्र जी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना, आउटपुट की जब हम बात करेंगे तो अभी तो शुभारंभ हुआ है, काम शुरू होने दीजिए। पिछली राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आपके मंत्री कुसुम महदेले जी ने कहा कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। अब प्रदेश की धरती सोना उगल रही है कि इनके मंत्रियों के यहाँ सोना पकड़ा जा रहा है, चलिए ये आपसे छिपा नहीं है। इस राशि का कितना ठीक है, आप देखना, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लिए जितेंद्र जी कि ये परियोजना का आउटकम क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समृद्धि का संगम एक बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली है, लेकिन इसका लाभ जो कहा जा रहा है 65 लाख जनता को सीधे मिलने वाला है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कई चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात ही है, जल क्रांति है, क्योंकि रिवर लिंक प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश से हो रही है। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए एंड 24 के साथ। नमस्कार।